सब अपने काम कर रहे थे क्या बोला सब खड़े हो जाए सबके साथ एक भैया पीछे भी आपने ठीक है। ये थे हम सब थे क्या हम सब क्या में थे। और आइए हम शुरू करेंगे एक एक करके हम सबसे सुनेंगे कि उन्होंने क्या सीखा और क्या जीवन में लागू करना है और क्या निर्णय लिया कि प्रभु के लिए मैं ये करूँगा या प्रभु के लिए मैं ये करूँगा। ठीक है आइए हमारे बीच में शुभम भी आपको करूँगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे ज्ञान की जो थीम थी उसका नाम था एक्स्ट्रा माइल। इसका मतलब है एक कदम आगे। जो चीज़ हम रोज़ जिंदगी में करते हैं उससे जैसे किसी को प्रचार करना किसी को उत्साहित करना इससे एक कदम और आगे सिर्फ प्रचार उत्साहित करनी बल्कि सेवा करने भी वो आगे बढ़े। जैसे और मैंने वहाँ पे सीखा किस तरह लीडर होना चाहता है और लीडर की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो कैसे होती है क्योंकि मुझे वहाँ पे एज अ लीडर चुना गया था। तो जिस तरह हमने देखा कि कितनी जिम्मेदारियाँ हैं कितना कुछ है काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पे और प्रभु में कैसे आगे बढ़ना है वो मैंने सीखा है कि वचन को किस तरह हम पढ़ सकते हैं किस तरह वचन को हम जैसे पार्ट टाइम में वचन को गहराई से समझ सकते हैं वचन हमारे जीवन में क्या कहता है मैंने उससे क्या सीखा ये चीज़ सारी कैंप से हुई है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि इस कैंप में मैं गया काफ़ी कुछ सीखा और आप सबको भी उत्साहित करना चाहता हूँ कि जितने भी 13 साल से 22 साल तक के बच्चे हैं वो भी एक बार कैंप हो जाए सबको जाने से। निर्णय ये है कि प्रभु के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। बाइबल पढ़ना वचन प्रार्थना सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना बाइबल पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है हृदय की गहराई से वचन को समझना है। जितना टाइम हम अभी देते हैं उससे एक कदम आगे आने और टाइम देना है ताकि हम और परमेश्वर की सच्चाइयाँ जान सकें। सभी को जान से मैंने कैंप में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी और प्रभु के दास जो आए हुए थे ना वहाँ पे मतलब इतना अच्छा जो सिखाया हमने बहुत नया सीखने को मिला लेकिन बताऊँगी तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा। मैंने प्रभु से सीखा पवित्र आत्मा के बारे में सीखा और बहुत अद्भुत बातों को सीखा मैंने और बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे प्रभु ने मुझे अपनी सामर्थ्य से भी भरा सोचा भी नहीं था कि अभी भरूंगी लेकिन प्रभु ने मुझे भरा और मैंने निर्णय लिया है कि अभी मैं प्रार्थना नहीं करती। प्रार्थना तो करते हैं हम लेकिन उससे एक कदम और बढ़ना है आगे की सोचनी है कि हमें क्या करना है। तो मैंने मुझे प्रभु के बारे में बहुत लोगों को बताना है जो मैं कभी नहीं करती हूँ और कभी करा भी नहीं है लेकिन मैं अब कोशिश करूँगी एक कदम और बढ़ाऊँगी कि मैं प्रभु में आगे बढ़ूँ और दूसरों की भी आत्माओं को बचा सकूँ। मैंने ये निर्णय लिया है। मेरा सेकंड कैंप था मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके मैंने बहुत सी बातों को सीखा और मैंने अपने जीवन में ये निर्णय लिया है कि जब मैं पहले प्रार्थना करता हूँ तो ये सोचता था कि मेरी प्रार्थना जल्द से जल्द खत्म हो और मैं जल्दी से खड़ा हो बस मेरी प्रार्थना खत्म हो जाए मैं सो जाऊँ ऐसा होता था। मेरा प्रार्थना जीवन बहुत ज़्यादा कमजोर था अपना वजन तो बढ़ता था लेकिन उस पर चलता नहीं था और पूरे काम में मेरा ज़्यादा जाता था लेकिन मैंने वहाँ जाकर ये सीखा कि पूरे काम को छोड़कर मैं परमेश्वर में एक कदम और बढ़ाता है जितना टाइम हम देते हैं ना अब फिलहाल उससे बढ़कर हम आज क्योंकि परमेश्वर वहाँ पे हमने वचन में सीखा एक्स्ट्रा माइल जो हम करते हैं ना उसमें हमने ये सोचा 1 घंटा अगर परमेश्वर को देते हैं तो हम 1.5 घंटा देने के लिए तैयार हो हम एक कदम और बढ़ाएं ताकि परमेश्वर हमारे लिए आगे की योजना को और तैयार करें।
और मैंने ये भी निर्णय लिया है कि मैं वचन को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दूँगा और अपने जीवन में प्रार्थना परमेश्वर को सबसे ज़्यादा दूँगा और सुसमाचार फैलाऊँगा और अपने जीवन को सबसे ज़्यादा मजबूत मैं प्रार्थना करूँगा। और परमेश्वर की यही आशा रखूँगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। और वहाँ पर परमेश्वर के दास ने भी सिखाया कि जब हम प्रार्थना करेंगे और हम कोई निर्णय लेंगे प्रार्थनाओं में, तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें अपनी पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया, जिससे हम प्रार्थना करें वो हमारी सहायता करेगा हर एक कार्य को करने के लिए। सबको ध्यान से सब कुछ एमसी की तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता कि उसने अपने कैंप में ले जाने में सहायता की। और ये मेरा पहला कैंप था तो मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा और मुझे 3 दिन में बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेन तो मुझे यही सीखने को मिला कि जो टाइटल था वो एक्स्ट्रा माइल, परमेश्वर में जो हम चल रहे हैं उसमें एक कदम और बढ़ाना है। तो एक कदम और में मैंने 2 चीज़ें ये सीखी। एलीशा और नामान की स्टोरी सबको पता है। जिस प्रकार एलीशा के टाइम पे जो नामान को था, उसके घर में इजराइल से एक लड़की बंधी हुई आई थी। उस लड़की ने अपने स्वामिनी से कहा कि क्या ही भला होता यदि उसका स्वामी उससे एलीशा के पास गया तो उसको तोड़ना होता। वो लड़की बंधुआई में थी, वो उस पर इतने जुल्म सह रही थी, उसके ऊपर इतने वो रहे थे सताव हो रहे थे, तो फिर भी उसने अपने स्वामी के प्रति दया दिखाई, उसके प्रति अपना एक कदम और बढ़ाया। और जिस प्रकार गलील के काना में वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया था, तो वहाँ पर यीशु मसीह की माता मरियम ने यीशु मसीह से पास जाकर कहा कि वहाँ पर दाखरस खत्म हो चुका है। अब मरियम को क्या लेना था, शादी उन्होंने करवानी है, बोझ का प्रधान कोई और था, मरियम को क्या लेना उनसे, लेकिन उसने फिर भी उनकी भलाई के लिए एक कदम और बढ़ाया। ऐसे ही हमें भी परमेश्वर के कामों को करने के लिए परमेश्वर के लिए एक कदम और बढ़ाना है। जिस प्रकार उस लड़की ने बढ़ाया और जिस प्रकार मरियम ने बढ़ाया, वैसे हमें भी बढ़ाना है। और जीवन में हमें एक्स्ट्रा माइल करने के लिए एक कदम और बढ़ाने, जब हम बढ़ाते हैं परमेश्वर के लिए, उससे क्या क्या होगा। ये 3 बातें जो मैंने वहाँ से सीखी कि जीवन के हर कदम पर यीशु को प्रसन्न कर पाएंगे। कि हम अपने जीवन के हर कदम पर, चाहे हम कहाँ भी है, कैसे या किसी भी हालात में, यीशु मसीह को प्रसन्न कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि परमेश्वर के राज्य का निर्माण कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ ये कि दूसरे के जीवन को अपने जीवन से प्रभावित कर सकेंगे। अपने जीवन से दूसरों के जीवन को प्रभावित करना है कि जिस प्रकार वहाँ पर हमें सिखाया गया था कि सुसमाचार फैलाना है। मैंने वहाँ से एक चीज़ सीखी कि जब मैं सुसमाचार स्कूल में अगर फ्रेंड्स को सुसमाचार सुनाता था, तो या तो वही बंदा या तो कोई और बंदा अगर टॉपिक चेंज कर देता था तो मैं कुछ बोल नहीं पाता था, टॉपिक चेंज कर देता था, मैं कुछ बोल नहीं पाता था। लेकिन आज से मैंने यही निर्णय लिया, अगर मैं सुसमाचार सुनाऊंगा और अगर कोई टॉपिक चेंज करने की कोशिश करेगा, वही रोक देना है। पहले परमेश्वर को प्राथमिकता देनी है और कोई काम कुछ नहीं करना, और अपने जीवन में भी परमेश्वर को प्राथमिकता देनी है। मैंने वहाँ से जाके ये चीज़ सीखी कि जितना हो सके परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाना। सबको जय मसीह। मैंने वहाँ कैंप में से यही सीखा है कि जो हमारा टॉपिक था एक्स्ट्रा माइल, एक कदम और परमेश्वर की ओर, हमें अपने परमेश्वर की ओर एक कदम और बढ़ाना है। तो जैसे भाई ने कहा वैसे ही मैंने भी सेम यही टॉपिक लिया हुआ था नमान कोड़ी का, कि उस बच्ची ने उसको सुसमाचार सुनाया, एक कदम और बढ़ाया इतनी विपत्तियों के बाद भी, और उसके द्वारा वो कोड़ी चंगा हुआ और उसका विश्वास
करवाते हैं। कैंप में जाते हैं क्या लगती वही बोलते हैं हालेलुया आएगा आज में हालेलुया। हालेलुया। ऐसे यहाँ माइक इतना और बात ना अब तेज की बोलना तेज की डर ये इसीलिए कैंप होते हैं कि डर को निकालना। इसीलिए कैंप होते हैं ताकि बच्चा खुल जाए और अपनी कलीसिया के लिए आदर्श का कारण बने। इसलिए कैंप होते हैं क्योंकि हम डरते हैं यहाँ से कि ऐसे यहाँ से प्रभु आप गिराएगा ऊपर से ढूंढ हालेलुया। हमने एक और हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कैंप का एक मॉडल था गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल को हम सब ये सोच रहे थे एक कदम एक कदम एक कदम। पर जब शुक्रवार को पास्टर जयंत ने बताया कर दिया इसका ये अर्थ था कि जब हम चलते 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 हम थक जाते हैं ना तो एकदम थक के उसके बाद एक कदम उसके बाद एक कदम चलते 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 मरिया माई गाना में चलते 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 बैठिए उठ के चेयर पे बैठिए लोगों ने कहा दाग रस खत्म हो गया चलो मेरे को तो मिल गया और को मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है ये बात है ना नहीं। उसने कहा चलो मैं जाऊँगा हालेलुया। वो थकी हुई थी गाना में आई है शादी में आई हुई कहीं ना कहीं से तो वो थकी हुई उसने हालेलुया। जब आप अपने जीवन में थक जाओ ना कि बस प्रार्थना होगी जब आपको उबासी आने लग जाए जब प्रार्थना है बैठना हालेलुया। जब आप थक हार जाओ सारी दुनिया से जब प्रार्थना है बैठना उसका मतलब एक्स्ट्रा माइल हालेलुया। एक्स्ट्रा माइल एक कदम है बहुत अच्छी बात है पर कब कदम तो हम लोग रखते हैं जब जब परिस्थितियां असंभव हो जब एक कदम रखेंगे ना जब वो परमेश्वर संभव करके दिखाएगा हालेलुया।